ऑल राइट। सो कल हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, कौन बताएगा? जो भी दिमाग में आ रहा है मुझे बोल दो, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से जो मैंने बोला था यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन दैट स्ट्रक्चर। एनी रैंडम आंसर्स विल डू। सॉरी? ओके। एंड कैन यू बी लिटिल लाउडर? ओके, यू कैन गिव रैंडम आंसर्स। ओके, गलत हुए तो भी कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट मिस्टेक्स। ओके, तो गलत जवाब भी कोई बात नहीं। ओके, स्टॉक अप्रूवल, या स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल हो गया। ओके, या टाइम पीरियड। ओके, बेस्ट, परफेक्ट, 3 to 10 days हो गया। ओके, या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज पे फुल्ली पेड अप, परफेक्ट, परफेक्ट, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट, करेक्ट, willful defaulter, या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, दैट इज 25% वाला लिमिट एप्लीकेबल हो गया। सॉरी, परफेक्ट, प्रोमोटर्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है। अमेजिंग, अमेजिंग। 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओके, तो कितना हो गया यहाँ पे? 1, परफेक्ट। 75% बैकअप होना चाहिए। कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट। एंड हमने क्या पढ़ा था उसके पहले? मैंने एक स्टोरी बोली थी आपको, कैलिफोर्निया, पॉलो ऑल्टो। किसी को याद है स्टोरी? थोड़ा ब्रीफली कोई बता सकता है मुझे? पूरी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्शन, वी विल गेट द आंसर्स इन पार्ट। ओके, किसी को याद नहीं है पॉलो ऑल्टो वाली स्टोरी? प्राइवेट कंपनी, देन उन्होंने रेस्टोरेंट्स एक्सपेंड किया, देन ग्रेजुअली दे टुक पब्लिक इशू। ओके, परफेक्ट। एंड देन हु आर दी प्लेयर्स इन दी स्टॉक मार्केट? मैंने मेन प्लेयर्स बताए थे। ओके, NSDL and CDSL. CDSL. Can anybody tell me the full form of NSDL, CDSL? National Securities Depositories Limited. Okay, perfect. CDSL, Central Depository, हाँ, सर्विसेज लिमिटेड आएगा, सर्विसेज लिमिटेड। ओके, एंड और कौन है उसमें प्लेयर्स? NSE and BSE, परफेक्ट। NSE का फुल फॉर्म? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एंड देन और एक है इश्यूअर। ओके, परफेक्ट। एंड IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, एंड कोई बताएगा IPO का मतलब क्या होता है? मीनिंग? ओके, ओके, ऑफर टू द पब्लिक। ओके, सो IPO means, sorry, no burden of prepayment. Yeah, okay, perfect. Yeah, this is the advantage of IPO, correct? हाँ, yeah, part of ownership मिलता है। एंड आपको एक सेंटेंस में बताता मीनिंग। ओके, आप कुछ क्या बोल रहे थे यार? इक्विटी, करेक्ट, इक्विटी, पार्ट ओनरशिप, सेम। ओके, so IPO means when you offer shares to the public for the first time on recognized stock exchange. Okay, offering shares to the public on recognized stock exchange for the first time हो गया IPO. So once a company goes into IPO and उन्हें supposing उन्हें और पैसा चाहिए, तो they go for FPO. FPO means further public offer. Okay, perfect. हमने यहाँ तक पढ़ाई किया था। एंड एडवांटेजेस ऑफ IPO, सर ने बोला था कि रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं आता है। परफेक्ट सर। एंड सेविंग्स एंड ऑल व्हेन इट इज नॉट
sufficient, then we can go for IPO. All right. रीपे कब होगा? जब इन द एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द एंड ऑलवेज लास्ट प्रेफरेंस मिलता है, उनके पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को. ओके, या सो इन केस मैं आई एम होल्डिंग, आई हैव बॉट फॉर एग्जांपल जंबो किंग का आईपीओ आया था, तो मैंने शेयर्स खरीदे, सो इमीडिएटली जंबो किंग को मैं आई कैन नॉट आस्क हिम मुझे पैसे दे दो करके. यही चीज अगर इफ आई टेक अ लोन फ्रॉम जंबो किंग, तो आई एम ऑब्वियसली आई एम एलिजिबल टू गेट द इंटरेस्ट जो मुझे ईयरली उन जंबो किंग से आता है. तो एक कंपनी पे ऑब्लिगेशन आता है कि एवरी ईयर इफ यू टेक अ लोन यू नीड टू पे इंटरेस्ट. ओके, एंड इफ सपोजिंग लोन का टेन्योर इज 5 years, so by the end of 5 years I have to also repay the payment principal and then interest मुझे annually देना पड़ेगा. ये ऑब्लिगेशन विल नॉट कम व्हेन यू बाय इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर में यू आर ऑल्सो ओनरशिप, तो तुम्हें कुछ आएगा नहीं पैसा अनलेस यू सेल इट. ओके, ऑल राइट. ओके, एंड CDSL and NSDL शॉर्ट फॉर्म में मुझे कौन बताएगा? इफ यू वांट टू एक्सप्लेन CDSL and NSDL टू अ 5-year-old kid, तो क्या समझोगे उसको? 5-year-old kid भी ठीक है, 16-year-old पर्सन, डिजिटल लॉकर, या फिर वी कैन कॉल इट एज बैंक. ओके, एंड NSE BSE प्लेटफॉर्म ट्रेड हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज मार्केट. ओके, फॉर एग्जाम्पल 16-year-old को इफ यू वांट टू एक्सप्लेन कि भाई NSDL CDSL क्या है, NSE BSE क्या है, इट इज लाइक परचेजिंग a commodity from Amazon. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोट के ईयरफोन्स चाहिए Amazon से, ओके, सो बोट का जो ईयरफोन्स हो गया ना, ही इज द इश्यूअर, Amazon is the market and I am the investor. Okay, and my, for example I can, if cash on delivery, supposing if we assume कि cash on delivery है ही नहीं, then मैं कैसे पेमेंट करूंगा? थ्रू ऑनलाइन. सो ऑनलाइन के लिए इफ आई वांट टू मेक अ पेमेंट आई शुड हैव अ बैंक अकाउंट. सो HDFC बैंक अकाउंट, बैंक इज द डिपोजिटरी. ओके, डिपोजिटरी में HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है विच इज कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट. ओके, सो दीज आर दी प्लेयर्स, मेन बिग प्लेयर्स. ओके, हम और प्लेयर्स के बारे में समझेंगे, वी विल गेट इनटू इट. ऑलराइट, यहां तक क्लियर है सबको? ऑलराइट. तो नेक्स्ट इज, हम लोग एक फटाफट एक आपको ना सिंपली माइंड मैप के थ्रू ना आपको बता देता हूँ कैसे वी शुड रिवाइज. ओके, इसमें फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेल द 9 पॉइंट्स, बिना अभी हमने तो एक एक करके बोला ना, तो 9 पॉइंट्स एक इंसान को बोलना है, तो हाउ विल वी डू इट? एक तो वी विल डू इट एज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स. ओके, 2 पॉइंट जो है इट इज फॉर डिफॉल्ट रिलेटेड टॉपिक. ओके, डिफॉल्ट में कौन आएगा? ही शुड नॉट बी डीबार्ड बाय सेबी. ओके, नेक्स्ट इज, उसमें डिफॉल्ट और एक कौन सा है इसमें से? विलफुल डिफॉल्ट है. परफेक्ट. सो यहां पे 2 पॉइंट आएंगे, सेबी डीबार्ड नहीं होना चाहिए एंड ही शुड नॉट बी विलफुल डिफॉल्टर फॉर लोन. ओके, नेक्स्ट इज डीमैट रिलेटेड. ओके, डीमैट रिलेटेड को क्या क्या है पॉइंट्स? डिपॉजिटरी, परफेक्ट, और अमेजिंग, अमेजिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग. ऑल राइट, एंड 2 सिंपल पॉइंट्स है. सिंपल पॉइंट्स कौन सा है? फुल्ली पेड अप होना चाहिए, एंड दूसरा इज स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल. ऑब्वियसली इफ आई एम लिस्टिंग माई प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन में, अमेजॉन के परमिशन के बिना आई कैन नॉट लिस्ट इट, सो मुझे स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लगेगा. ओके, ये सिंपल वाला पॉइंट है. और एक सिंपल वाला पॉइंट क्या है मालूम है क्या? ऑफर पीरियड वाला. ओके, सो 2 पॉइंट्स फॉर डिफॉल्ट, 2 पॉइंट्स फॉर डीमैट एंड 3 पॉइंट्स फॉर सिंपल वाले पॉइंट जो है ऑफर पीरियड, स्टॉक एक्सचेंज एंड फुल्ली पेड अप. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एंड लास्ट इज
minimum subscription 90%, and then excluding IPO 75% इश्यू प्रोसीज होने चाहिए। सारे कवर हो गए? ओके, एक चीज बोलता हूं आपको और एक, ये जो मैंने बताया आपको एक्सक्लूडिंग आईपीओ, फॉर एग्जांपल इश्योर को पैसा चाहिए 1000 करोड़, ओके, 1000 करोड़ इश्योर को पैसा चाहिए, उसमें से टू टाइप्स होगा पैसा आएगा। एक तो ऑलरेडी उसके पास रहेगा पैसा, या फिर वो लोन के थ्रू होगा, या उसके ऑलरेडी सेविंग्स में कैश ऑन बैंक, कैश इन हैंड उतना पैसा होगा। लेट्स से दिस इज फॉर 300 करोड़, ओके। रिमेनिंग जो पैसा है दैट ही विल गेट इट फ्रॉम पब्लिक, ओके। इसमें होगा आईपीओ फॉर 700 करोड़। जस्ट बिकॉज ही नीड्स 1000 करोड़, ही कैन नॉट टेक एंटायरली फ्रॉम पब्लिक, ओके। उसमें से सेग्रीगेशन होगा, उसके पास ऑलरेडी कितना पैसा है 300 करोड़, एंड पब्लिक के पास कितना है 700 करोड़। तो ये पॉइंट क्या बोलता है ना, 75% ऑफ द इश्यू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग आईपीओ, मतलब क्या 1000 करोड़ इज दी टोटल, ओके। इसमें से एक्सक्लूडिंग आईपीओ मींस ये जो है ना, ये काउंट नहीं करेंगे ना, 300 करोड़ का 75% उसके पास होना चाहिए बैकअप, ये पॉइंट है, ओके। समझ गए? एक्सक्लूडिंग प्रोसीड्स ऑफ आईपीओ, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडिंग प्रोसीड्स, ये होगा प्रोसीड्स ऑफ आईपीओ, प्रोसीड्स ऑफ आईपीओ। रिमेनिंग जो पैसा है उसका 75% का बैकिंग होना चाहिए, ओके। ये एक चीज हो गया। एंड आपने मुझे कल पूछा था कि सेबी अगर डीबार्ड करता है तो कितने टाइम के लिए होगा? तो मिनिमम ऑन एन एवरेज 3 इयर्स होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी पेनल्टी, ट्रांजैक्शन कितना डिफॉल्ट किया है। इट इज लाइक इम्प्रिजनमेंट, यू कैन से ना इसको अगर इम्प्रिजनमेंट तो कितना मिल सकता है। सो डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन, इट कैन बी 1 ईयर या फिर टेम्पररी बैन हो सकता है या तो परमानेंट बैन हो सकता है, तो डिपेंड ऑन दी ट्रांजैक्शन, ऑलराइट, ओके। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडियरीज, ओके। एक इश्यूअर लाइक जोमैटो एंड इन्वेस्टर, इनके बीच कितने प्लेयर्स होंगे, है ना। आईपीओ इज अ वेरी वेरी लेंथी डिफिकल्ट प्रोसेस, ओके। सो इफ जोमैटो पूरा एंटायरली अगर आईपीओ पे फोकस करेगा तो उसका बिजनेस का क्या होगा ना, ही कैन नॉट फोकस ऑन हिज बिजनेस। सो उसमें आते हैं प्लेयर्स हु विल हेल्प जोमैटो इन गेटिंग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ओके। तो इसमें कौन कौन है? नंबर 1 इज मर्चेंट बैंकर। जोमेटो बोलता है कि भाई मैं बिजनेस में फोकस करता हूं, आई विल पे यू मनी, तुम आईपीओ का सब संभालो। आईपीओ का सब संभालो मीन्स ये डॉक्यूमेंटेशन, पैसा लेना, किसको रजिस्टर को अपॉइंट करना है, शेयर्स कैसे लेना है, किसको रिफंड करना चाहिए, कितना इश्यू करना चाहिए, प्राइस कितना फिक्स करना चाहिए, ये सब के लिए जोमेटो विल आउटसोर्स दैट वर्क टू अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर इज नॉट लाइक अ बैंक, ही विल बी कॉल्ड एज लीड मैनेजर, ओके। मर्चेंट बैंकर बोलोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, वी विल कॉल इट हिम एज लीड मैनेजर, ओके। सो क्या करता है मर्चेंट बैंकर, कोई पढ़ेगा यहां पे? फर्स्ट पॉइंट, रोल क्या है मर्चेंट बैंकर का? मेन गाइड ऑफ द आईपीओ प्रोसेस, परफेक्ट। उसके बाद यस, तो मर्चेंट बैंक का काम ही है एवरीथिंग रिलेटेड टू आईपीओ ही विल हैंडल इट, ओके। अब मर्चेंट बैंक के पास इतना सारा अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, सो ही विल आल्सो आउटसोर्स दैट वर्क। तो वो क्या करेगा? ही विल अपॉइंट अ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार टू द इश्यू। अब ये क्या करेगा ना, एनीथिंग रिलेटेड टू शेयर्स, स्पेसिफिकली पैसे में इन्वॉल्व नहीं होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू शेयर्स, अलॉटमेंट कितना करना चाहिए, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर एक्सेसिव सब्सक्रिप्शन आ गया तो रिफंड करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख फॉर 1000 करोड़ में रेस कर रहा हूँ एंड आई रिसीव 5000 करोड़ फ्रॉम द पब्लिक, सो आई नीड टू रिफंड दैट 4000 रुपीज, 4000 करोड़ ना, मैं पूरा तो लूंगा नहीं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू शेयर्स, पैसा बैंकर टू द इशू देगा। यहाँ पे और एक आएगा, बैंकर to the issue. So रजिस्ट्रार क्या करेगा? He will be called as administration of all related to shares. Request accept करेगा from people who want to buy shares.
They make sure that everyone gets the right amount of shares and they keep track of all applications. Okay. Example is for Zomato's IPO, if you, an investor, apply to buy shares, the registrar would collect your application, make sure you are getting the right number of shares, and then send you your shares or a refund if it was oversubscribed. Okay. आपको अगर डायग्राम में बताऊंगा ना, इश्यूअर क्या करेगा, issuer will appoint merchant banker. मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार टू द इशू. ओके. मर्चेंट बैंकर एक और जन को अपॉइंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बैंकर टू द इशू. ओके. दो हो गए प्लेयर्स. रजिस्टर टू द इशू विल कंप्लीटली डील इन शेयर्स. ओके. पैसों के मामले में वो आएगा ही नहीं बिल्कुल. ही विल डील विद द शेयर्स पूरा. Banker to the issue का काम क्या है? He will collect money from the people. He will ensure that if I am in Pune, I am in India, Zomato अगर इंडिया में है and he wants everybody to know that कि IPO आ रहा है. IPO आने से क्या होगा ना, इन्वेस्टर जब तक उसको पास प्लेटफॉर्म नहीं है to go and submit the application to subscribe for shares, क्या फायदा? If it is not reaching the investor, what is the use of IPO? So banker to the issue will ensure that the IPO reaches to the investors. Will ensure that the banks, for example, if I am appointing HDFC Bank as the banker to the issue, I will ensure that हर जगह पे HDFC Bank is ensuring that it is collecting the application and पैसा for share subscription. Okay? कितने प्लेयर्स हो गए अभी तक? मर्चेंट बैंकर एंड बैंकर टू द इश्यू. रजिस्टर का मर्चेंट बैंकर, रजिस्टर टू द इश्यू एंड बैंकर टू द इश्यू. ओके. रजिस्टर टू द इश्यू का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू शेयर्स. बैंकर टू द इश्यू का काम क्या है? रिसीव इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन. परफेक्ट. अब आते हैं सिंडिकेट मेंबर्स. हाँ, अंडर थोड़ा सा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आई विल कम इनटू लास्ट. ओके. सिंडिकेट मेंबर काम क्या है ना, फॉर एग्जांपल आई एम द इन्वेस्टर, ही इज जोमैटो. ओके. जोमैटो के पास दो लोग हैं, एक तो बैंकर एंड दूसरा है रजिस्ट्रार. इन्वेस्टर डायरेक्टली बैंकर के पास जाएगा कि भाई बोलेगा कि मुझे एप्लीकेशन सब्सक्राइब करना है, यू टेक द मनी एंड गिव इट टू जोमैटो. ओके. So he will give the money to the banker, banker will give the money to the Zomato. Okay. Registrar क्या करेगा? Banker will submit the money to the Zomato. Okay. Banker Zomato को देगा. Registrar क्या करेगा ना? Registrar will give him shares. Okay. In case directly है, involved है, तो simple process है, तो registrar and investor के बीच में होगा. In case it is too complicated, for example, price पता नहीं है shares का, I will come into that next point. Okay. प्राइस अगर पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो यहां पे बीच में एक प्लेयर आएगा, ही विल बी कॉल्ड एज सिंडिकेट. ओके. तो ये क्या बोलेगा? रजिस्ट्रार बोलेगा, रजिस्ट्रार विल ट्रांसफर द शेयर्स टू सिंडिकेट एंड सिंडिकेट विल गो टू द इन्वेस्टर. ओके. रजिस्टर इज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. वो बस बोलेगा कि भाई इसको पैसा मिला है, इसको पैसा मिला है, इसको शेयर्स मिले नहीं मिले. ही विल नॉट गो एंड ट्रांसफर द शेयर्स. इसके बीच में एक प्लेयर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंडिकेट बैंक. ओके. और एक चीज है, मैंने कल आपको बोला था कि शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 90%. ओके. इफ आई एम रेजिंग लेट्स से 1000 crores, उसमें से मुझे 900 crores का पैसा आना ही चाहिए. ओके. अब 900 crores पैसा आ गया, दैट मीन्स आई एम एलिजिबल. बाकी 100 crores का क्या होगा? बाकी 100 crores अंडर राइटर बोलेगा कि भाई यू डोंट हैव टू वरी, आई विल सब्सक्राइब फॉर दी 100 crores ऑफ शेयर्स
if public do not subscribe to the 1000 shares in total. So underwriter is type of guarantor. Okay, if public सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आई विल सब्सक्राइब द शेयर्स एंड देन आगे जाके आफ्टर 1-2 years वी विल ग्रेजुअली रिलीज द शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब. ओके, तो ये काम है अंडरराइटर का. Cool, this is the concept. Okay, now we will read it. Underwriters. कौन रीड करेगा अंडरराइटर का? Can anybody please read it? Shreya. Okay. Perfect. Correct. All right. The example is when Zomato is launching its IPO, underwriters like investment banks. Investment bank means JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. They are all investment banks. They all deal with financial activities. कंपनी को फंडिंग चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, शेयर इशू करना है, कैसा शेयर प्राइस फिक्स करना चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू शेयर वाला प्राइस या फाइनेंशियल वाला सर्विसेज, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ओके, investment banks help set the price for each share and say we will buy any unsold shares. Okay, so even if Zomato's IPO doesn't sell all its shares, the underwriters step in to buy the remaining ones. This ensures that Zomato raises the full amount in planned for. Okay, all right, इसको और simplify example if you want to explain it to a 16-year-old. Okay, so yeah, आपको doubt है? अंडरराइटर जरूरी नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज बैकअप के लिए. इन केस अगर 100 करोड़ का क्या करेगा ना, या यू विल सिलेक्ट इफ यू आर द इश्यूअर, तो आप सिलेक्ट करोगे मेरा अंडरराइटर कौन रहेगा. ओके, हाँ वो भी रेडी में चाहिए. देश उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा. करेक्ट. या हाँ. हम्म हम्म नहीं, वो काउंट नहीं होगा. वो 90% कैसा रूल है ना, या इट शुड बी सोली पब्लिक. पब्लिक में भी 3 प्लेयर्स आएंगे. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे. रिटेल आएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल आएंगे, एंड तीसरे आएंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. ओके, रिटेल कौन रहेंगे? रिटेल लोग हम जैसे लोग रहेंगे हु इन्वेस्ट लेस देन 2 लाख रुपीज. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख रुपीज. ओके, तीसरे आते हैं QIB. दे आर लाइक HDFC बैंक, म्यूचुअल फंड. ये लोग बड़े बड़े अमाउंट ये लोग डालते हैं. तो अभी आपने पूछा तो मैं बोल देता हूं आपको, इसका सेग्रीगेशन कैसा होगा ना. ये 90% मान लेते हैं इज गो टू पब्लिक. ओके, इसमें सेग्रीगेशन ऐसा होगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिलेगा 35%. नेक्स्ट होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन है? एग्जाम्पल कल जो मैंने बोला आपको, निखिल कामत जैसे लोग, तो आपको इमीडिएटली याद रहेगा. ओके, उनको मिलेगा 15%. ओके, बाकी जो 50% जो है ना, दैट विल बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. दे आर लाइक HDFC बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. कूल, ऑल राइट. सो अंडरराइटर्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया. अंडरराइटर्स हो गए, बैंकर टू द इशू हो गए. बैंकर टू द इशू क्या करेंगे? एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी बैंकर टू द इशू डील करेगा. रजिस्ट्रार क्या करेगा? एनीथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स वो डील करेगा. ये रजिस्ट्रार टू इशू एंड इशू इन्वेस्टर के बीच में इन केस बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है, तो सिंडिकेट मेंबर विल हेल्प इट. एंड और कौन है इसमें? या मर्चेंट बैंकर, वो पूरा IPO का काम संभालेगा. प्राइस फिक्स करना, शेयर्स एंड ऑल, डिमांड सप्लाई, एवरीथिंग विल बी डन बाय merchant banker. Okay, so Zomato underwriters. If you want to explain it to a 16-year-old kid, अब क्या बोलोगे? Imagine you are selling concert ticket for 500 rupees each, but you are not sure if all the tickets will sell. A friend promises to buy any unsold tickets at 500 rupees each. Your friend is an underwriter who guarantees the sale.
In short, under it is make sure the IPO is fully sold and help decide the price at which the shares are sold. Okay. Next आएगा banker to the issue. Megha, can you read it? Banker to the issue. Okay. Perfect. Okay. Perfect. Example? Amazing. All right. So we will also draw a mind map. Okay. ये थोड़ा सा गंदा हो गया तो ये इसको मत लिखो नोट्स पे. Okay. किसी ने लिखा है? नहीं लिखा है ना? Okay. Next is syndicate members. Okay. New student. आपका नाम क्या है? ओमकार. Okay. Yeah. वो दिख रहा है ना? Okay. Perfect. इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस पता है? या मैं वो इसके लिए वेट कर रहा था. ऑल राइट. तो ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहेगा, तो करते हैं अभी. मुझे चाहिए, मैं जोमेटो हूँ, ठीक है. आई वॉन्ट टू रेज सपोजिंग 10,000 रुपीज इन एन IPO, ठीक है. मुझे पता नहीं कि जोमेटो का प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिमांड कितना है, आई डोंट नो. 100 रुपीज का अगर मैं प्राइस फिक्स करता हूँ, मुझे अगर डर है कि भाई इट इज वैल्यूड, इट कैन बी वैल्यूड एट ओवर 1,000 रुपीज, तो आई कैनॉट से दैट 100 रुपीज होगा ना प्राइस. जब उसका कैपेबिलिटी इज 1,000 रुपीज, आई कैनॉट सेल द शेयर एट 100 रुपीज. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं प्राइस बैंड बोलूंगा. आई विल फिक्स अ प्राइस बैंड, मीन्स ₹100 से लेके ₹500 तक. I will leave this to investors. Okay, इन्वेस्टर्स अगर 100 रुपीज में सब्सक्राइब करना है तो करें, 5 रुपीज में देना है दे, वो उनकी मर्जी. ओके, इसके बाद क्या होगा, मेरे पास 5 इन्वेस्टर्स आए. ओके, लेट्स से मेघना राइट, मेघा ने मुझे बोला कि आई विल बाय 1,000 शेयर्स एट ₹100. ओके, श्रेया ने मुझे बोला I will buy 5,000 shares at ₹400. ओमकार ने मुझे बोला I will buy 2,000 shares at ₹300. Okay. आनंद सर ने मुझे बोला कि I will buy let's say 3,000 shares at ₹500. Okay. कितने शेयर हो गए? 1,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000. ओके. और मैं बोलता हूँ, लेट्स से मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मुन्ना, एग्जाम्पल. ओके, मुन्ना बोलता है आई विल बाय 15, नो, मुन्ना मेरा कॉलेज का दोस्त है. 1,000 शेयर्स एट लेट्स से 200 रुपीज. हर्षवर्धन सर बोलते हैं कि आई विल बाय 3,000 शेयर्स एट ₹200. ओके, अभी मुझे कितने पैसे रेस करना है? 10,000. अभी आई नीड टू एंश्योर दैट 10,000 रुपीज रेस कर रहा हूं मैं. नो, यहाँ पे ना 10,000 हम लेंगे, रुपीज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. वी विल से 10,000 शेयर्स मुझे इशू करना है. ओके, 10,000 शेयर्स मुझे इशू करना है. आई नीड टू एंश्योर दैट मुझे हाईएस्ट प्राइस मिल रहा है, द सेम टाइम 10,000 शेयर्स बिक रहे हैं. ओके, अभी मैं कैसे करूंगा? कोई बताएगा आइडिया मुझे कि मुझे हाईएस्ट प्राइस पे सेल करना है टू द इन्वेस्टर्स, एट द सेम टाइम आई नीड टू एंश्योर दैट 10,000 shares are getting subscribed. हाईएस्ट प्राइस वाला सेल करेंगे. परफेक्ट. 500 हो गया. नेक्स्ट 400 हो गया. 300. अमेजिंग. हो गया. यस. मुन्ना, हर्षवर्धन सर एंड मेगा को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग कम पैसे दे रहे हैं. ओके,
अब मुझे बताओ, श्रेया, ओमकार एंड आनंद सर को मैं शेयर्स कितने में बेचूंगा तो तीनों मुझे सब्सक्राइब करेंगे? समझे नहीं आप? श्रेया बोल रही है आई विल पे 400 रुपीज, ओमकार बोल रहा है आई विल पे 300 रुपीज, आनंद सर बोल रहे हैं आई विल पे 500 रुपीज। मुझे एक ही प्राइस देना है सबको, बट आई नीड टू इंश्योर दैट सब लोग को मिल रहा है शेयर्स, 10,000 शेयर्स। एवरेज मीन्स? नहीं, हाँ 300। कैसे बोला आपने 300? हाँ परफेक्ट। सो मिनिमम जो है ना, ओमकार तो देगा ही देगा, श्रेया भी देगी 300, क्योंकि वो जब 400 देने को तैयार है तो ऑब्वियस 300 क्यों नहीं, क्यों मना करेगी ना। द सेम टाइम आनंद सर भी बोलेंगे आई एम पेइंग 500 रुपीज, आई एम रेडी टू पे 500 रुपीज, बट आई कैन पे 300 रुपीज इजिली। सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्सिंग प्राइस बाय बुक बिल्डिंग मेथड। सो मुझे आई नीड टू इशू शेयर्स 10,000 शेयर्स इनटू 300 रुपीज। इनिशियली मैं कितने में फिक्स करना था शेयर प्राइस? इनिशियली 100 रुपीज, करेक्ट। अगर मैं 100 रुपीज फिक्स करता तो मुझे 200 रुपीज पर शेयर का नुकसान होता, है ना। जस्ट बिकॉज मैंने प्राइस बैंड डाला है एंड देन मैंने सबको डिमांड एंड प्राइस के बेसिस पे इशू किया है, आई एम गेटिंग 200 रुपीज मोर। दिस इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग मेथड। सो ये जो प्रोसेस है ना, ये कौन करेगा? सिंडिकेट मेंबर। ओके परफेक्ट, ऑल राइट। अभी हम बनाएंगे माइंड मैप। एवरीबॉडी इज विथ मी? सिंडिकेट मेंबर इज लाइक अंडर राइटर, ठीक है। वो अंडर सिंडिकेट मेंबर क्या बोलेगा? इशू जोमेटो बोलेगा, दीपेंद्र गोयल वो बोलेगा कि भाई सिंडिकेट मेंबर यू टेक केयर ऑफ द एंटायर बुक बिल्डिंग इशू। सिंडिकेट बैंक बोलेगा या तो मर्चेंट बैंकर बोलेगा। मेन जो प्रोसेस है ना आईपीओ का, इट विल बी टेकन केयर बाय मर्चेंट बैंकर। ये सारे इशूअर्स है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, आपको मैं ये बोलता हूँ, नहीं, जोमेटो विल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, सब काम करेगा आईपीओ का। मर्चेंट बैंकर के नीचे रजिस्टर टू द इशू काम करेगा, अंडर राइटर काम करेगा, सिंडिकेट मेंबर काम करेगा एंड बैंकर टू द इशू काम करेगा, क्योंकि कंपनी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ही नीड्स टू आउटसोर्स दैट वर्क। ओके, तो सिंडिकेट मेंबर विल बी रिपोर्टिंग टू इन्वेस्टमेंट, ये कौन? मर्चेंट बैंकर। हाँ ये सारे इन्वेस्टर्स है, रिटेल नहीं, सिंडिकेट मेंबर आपके साथ पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जोमेटो सपोज क्या करता है, जोमेटो विल गिव अ ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ कोऑर्डिनेट करके, ही विल गिव अ ऑफर डॉक्यूमेंट जहां पे वो बोलता है कि इन्वेस्टर्स कैन पे मनी फ्रॉम 100 रुपीज टू 500 रुपीज। ओके, अब ये इन्वेस्टर के ऊपर है कितना देना है। अब वो क्या करेगा, वो बैंकर टू द इशू के पास जाएगा, वो बोलेगा आई एम मेगा, आप इशू, आप इन्वेस्टर हो, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप बोलेगे एचडीएफसी बैंक के पास आई वांट टू पे 500 रुपीज फॉर XYZ शेयर, आप पे करोगे उसको, सब लोग अपना अपना पैसा पे करेंगे बैंकर टू द इशू। फिर क्या होगा, सिंडिकेट मेंबर जो है ना वो रिफंड करेगा इन केस प्राइस इज 300 रुपीज ना, आपको नहीं मिला प्राइस, आपको शेयर नहीं मिला तो आपको रिफंड मिलेगा। ओके, तो यू आर गोइंग टू दी बैंकर टू द इशू, यू आर गिविंग द मनी, बैंकर टू द इशू क्या करेगा, मर्चेंट बैंक को रिपोर्ट करेगा, मर्चेंट बैंक क्या करेगा, ही विल फिक्स द प्राइस, यू पेड 200 रुपीज बट प्राइस हुआ 300 रुपीज, तो योर मनी विल बी रिफंडेड टू यू अगेन। समझ गया प्रोसेस? पक्का समझ गया ना? अब पूछो वापस। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो आपके पास आएंगे, वो आपके पास आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसा होगा देखो, या यू, नहीं नहीं, आपको ना प्राइस बैंड देखो, ऑफर डॉक्यूमेंट जो है ना, लेट्स से ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट सब, सबको ऑफर डॉक्यूमेंट एक ही रहेगा, इट्स अ सेम डॉक्यूमेंट। जो मिलेगा आपको, जो मिलेगा निखिल कामत को, जो मिलेगा QIB जो है म्यूचुअल फंड, सबको एक ही मिलेगा, ठीक है।
सब लोग अपना अपना पैसा देंगे उनको। किसको देंगे? बैंकर टू द इशू, बैंकर को देंगे, बैंकर करेगा, मर्चेंट बैंकर को पैसा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मर्चेंट बैंकर सबका एप्लीकेशन लेगा, ओके, कौन कितने प्राइस में देने को तैयार है, एंड देन सिलेक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है यहाँ पे, श्रेया दे रही है, ओमकार दे रही है, ओमकार, श्रेया मैम दे रही है, ओमकार दे रहा है, एंड आनंद सर दे रहे हैं, ओके। तो आपको नहीं मिला श्रेयस, अभी आपको पैसे वापस आने बाकी है, तो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। सो बैंकर टू द इशू आपको अप्रोच करेगा। सो आपको जब अप्लाई करोगे आईपीओ के लिए, सो यू विल गो टू द एचडीएफसी बैंक, आई वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ जोमेटो, यू विल गो टू द एचडीएफसी बैंक। आप जब पे करोगे तब तक वहां तक आपका प्रोसेस हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, रिफंड मिलेगा, वो सब एचडीएफसी बैंक विल टेक केयर, ओके। समझ गए आप? परफेक्ट। अभी हम लोग बनाते हैं माइंड मैप। किसी को कोई डाउट अभी तक यहाँ तक? सब समझ गए आप? बॉयज में तुम दोनों का नाम भूल गया, तो सॉरी। प्रसाद एंड प्रतीक, ओके। प्रसाद, प्रतीक, ओमकार, आनंद सर, विमल, श्रेया एंड मेघा, ओके। ओमकार आप भी इंटर्नशिप जाते हो? ओके। ऑल राइट। तो ये जो है ना 11th पेज जो है ना, उसका माइंड में आपको बनाना है 12th पेज पे, ठीक है। आपने बुक बिल्डिंग का कुछ लिखा है वहां पे? 12th पेज खाली है क्या आपके इसमें? नहीं है ना? खाली है? हाँ। 12 पेज इज ब्लैंक राइट? ओ, अच्छा, ये मेरे इसमें 12, ओके। ओके, वो इंटरमीडिएट वाला जो पेज है ना, उसके बाद जो ब्लैंक पेज है ना, आपको वहां पे माइंड में बनाना है। तो जब एग्जाम में पढ़ोगे आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। तो इंटरमीडियरीज, इसमें होंगे मर्चेंट बैंकर, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये सब सुना है आपने? ओके। मेन गाइड ऑफ आईपीओ प्रोसेस, हैंडल एवरीथिंग। उनका आपके पास नोट्स नहीं है क्या? ओके, मैं बोलता हूँ उनको। हैंडलिंग समझ में आ रहा है मेरा? प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस सेटिंग
share price plus IPO reaches investors. ओके, इन केस आपको राइट में अगर फुल फॉर्म समझ में ना आया तो आप रेफर कर सकते हो टू द लेफ्ट साइड. ओके, इस तरह से आप वापस वो कंटेंट को पढ़ पाओगे. नेक्स्ट कौन है? रजिस्ट्रार. एवरीथिंग related to shares administration. Handles all request from people wanting to buy shares. इसने एक बार मॉड्यूल खोल के देखा कल? अच्छा, मॉड्यूल ही नहीं है. ओके, सर ने बोला राइट कि इंटर का रिजल्ट आने के बाद यू विल. ओके ओके ओके. ये सेकंड को कौन कौन किसके साथ लास्ट ग्रुप है फॉर सीए में फाइनल के लिए जो अब देने वाला है? लास्ट ग्रुप मींस दो ग्रुप्स है ना सीए में फाइनल में? ओके ओके ओके. अरे ऑब्वियस है, होता. करेक्ट. वांटिंग टू बाय शेयर्स. अच्छा, वो पूछा नहीं तो मुझे लगा कि आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे. Make sure that everyone gets the right amount of shares and keep track of all applications. Ensure everyone gets right amount of shares plus keep track of all applications. नेक्स्ट आता है अंडर राइटर. JP Morgan, Morgan Stanley, ये सब they can also be underwriter, they can also be merchant banker. Okay, अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक को वो लोग अपॉइंट करते हैं. They basically do different things. कोई लोग अंडरराइटिंग का काम करेंगे, कुछ लोग मेन गाइड ऑफ आईपीओ का काम करेंगे. ओके, गारंटी प्रोवाइडर्स, promise to buy any leftover shares that don't get sold. Next is banker to the issue. Everything
related to money transactions responsible for receiving money from investors plus post IPO money is transferred to whom? Zomato. Okay. एग्जाम में जब आप कंसेप्ट लिखोगे ना, इफ यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूजिंग विद एग्जांपल्स, रियल लाइफ केस स्टडीज, so what will happen is it will create an amazing impression in the minds of examiner. 99% बच्चे क्या करेंगे, वो सब कंसेप्ट रट्टा मार के वो लोग लिख लेंगे, बट इफ यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद एग्जांपल्स, एग्जामिनर विल गेट एजुकेटेड. उसको भी समझ में आ रहा है आज कुछ अच्छा पढ़ा गया हमने, जोमेटो का उसने पता है, नॉलेज पता है, शी नोज क्या चल रहा है मार्केट में. तो जब एक्सप्लेन करोगे इट क्रिएट्स एन अमेजिंग इंप्रेशन. तो इससे जहाँ पे 3 मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है बच्चों को, यू माइट गेट 4 मार्क्स और 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स. ओके, ये चीज़ मैंने किया था फॉर सी एच एग्जाम्स. आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मुझे मार्केट का नॉलेज है, न्यूज़पेपर्स है, पढ़ता हूँ मैं. तो आई डोंट, मैंने मतलब रट्टा बिल्कुल नहीं किया था. बाकी सब रट्टा करते थे, एंड आई टोल्ड यू स्मार्ट वर्क 4 घंटे पढ़ता था मैं रोज. बट आई इंश्योर कि मेरे पास नॉलेज है, जनरल नॉलेज. इन केस आई डोंट नो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, तो मैं कुछ भी चिपका चिपका सकता हूँ. कुछ फॉर एग्जाम्पल आईपीओ का कुछ पूछा है, आई कैन टेल द जोमेटो केस स्टडी पूरा अच्छे से. तो उससे क्या होगा, पता है कुछ तो कि आईपीओ के बारे में बोल रहा है, नॉट नेसेसरी कि जो मॉड्यूल में लिखा है मुझे वही लिखना है ना. तो बहुत बोरिंग काम होता है, रट्टा मारना है ऑल, वापस वापस पढ़ना. सो लेंथी प्रोसेस होता है. सो वी विल कट शॉर्ट इट लाइक दिस. ओके. सिंडिकेट मेंबर्स, ये मेथड फॉलो करके आई गॉट हाईएस्ट इन द एंटायर वेस्टर्न रीजन इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड कॉर्पोरेट लॉ में मुझे मिला था. आई वाज सरप्राइज कि यार मैंने इतना एफर्ट्स डाले नहीं, मुझे कैसे मिला. तो टर्न्स आउट कि दिस इज द रीजन. एग्जांपल्स, रियल लाइफ केस स्टडी, आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द एग्जाम एंड देन आई गॉट द मार्क्स. हेल्प विथ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे डिमांड फॉर शेयर्स is determined demand for shares determined for price plus assist in distributing shares प्लस इंश्योर करता है कि भाई सब सही चल रहा है. इंश्योर सब सही चल रहा है. जूम करूं मैं, कौन सा पॉइंट जूम करना है? सिंडिकेट मेंबर्स. ओके.
हो गया सबका? ओके। और ये बुक बिल्डिंग जो कंसेप्ट ने एक्सप्लेन किया है, ये सबने लिख लिया? बुक बिल्डिंग इश्यू सबने लिख दिया? ओके, समझ में आया ना सबको बुक बिल्डिंग वाला प्रोसेस? ओके, ये प्रोसेस पढ़ने के बाद डिड यू फील किया यार आज कुछ अच्छा पढ़ा हमने, है ना? ओके, परफेक्ट, यही चाहिए था मुझे। ओके, एंड द लास्ट वन इज पीपल, इसके अलावा एक और जन आता है, वो है कंप्लायंस ऑफिसर। अगर आपको आगे जाके इसमें काम करना है तो यू कैन बी दैट कंप्लायंस ऑफिसर, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस या तो सीए, ये तीनों इसमें घुस सकते हैं कंप्लायंस ऑफिसर वाले रोल में। ओके, सो यू कैन वर्क इन अ कंपनी टू एंश्योर दैट, कंप्लायंस ऑफिसर क्या रोल है, ही विल एंश्योर दैट जो भी सेबी के गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, कंपनी फॉलो कर रहा है, मर्चेंट बैंकर फॉलो कर रहा है, सारे सिंडिकेट मेंबर्स हो, रजिस्ट्रार हो, बैंकर हो, he will ensure that everybody is following the rules and regulations. For example, मैंने बोला था कि 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ है, then he should, the issuer should deposit, वापस रिफंड करना चाहिए 15 डेज के अंदर। वहां पे कंप्लेंट ऑफिसर विल चेक की अश्योर कि भाई इसने 15 डेज में रिफंड किया है कि नहीं। इन केस 15 डेज में रिफंड नहीं किया है, आई थिंक वहां पे 12 to 15% पर एनम का ये इंटरेस्ट लगेगा उस पर। तो वो काम है कंप्लेंट ऑफिसर की, इंश्योर करता है कि भाई सब सही चल रहा है। ओके, यू विल आल्सो एंश्योर दैट बुक बिल्डिंग सही चल रहा है कि नहीं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, वो कंप्लेंट ऑफिसर काम है कि भाई सब सही चल रहा है या नहीं। दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग दिस। ओके, ऑल राइट। ओके, सो लेट्स रिवाइज इट अगेन। कितने इंटरमीडिएट्स हैं? इंटरमीडियरीज हैं 1 2 3 4 5, और एक है कंप्लायंस ऑफिसर, ये हम लिखेंगे इसके बाद। ओके, पहला कौन है? क्या काम करता है वो? सब करेक्ट। सही बोल रहे हो आप। ओके, ओके, परफेक्ट, हाँ, अमेजिंग। और प्राइस भी, प्राइस कैन बी फिक्स्ड इन 3 वेज। फ्लोर प्राइस, फ्लोर प्राइस मतलब क्या होगा कि आई डोंट नो कि भाई हाईएस्ट प्राइस कितना होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था, ₹100 to ₹500 का मैं प्राइस रेंज बोल रहा हूँ। ओके, फ्लोर प्राइस में मैं क्या बोलूंगा, ये 500 भी नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ 100। अभी 100 तुमको देना है दो, 1000 देना है दो, 12,000 देना है दो, 1 लाख देना है दो, ये तुम पे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस। ओके, तीन कैटेगरी होता है, एक तो प्राइस बैंड जहां पे लोअर रेंज एंड हायर रेंज दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट इज फिक्स प्राइस दिया जाएगा, ₹300 में अगर शेयर इशू करना है तो ₹300। नेक्स्ट इज फ्लोर प्राइस, सो लोअर रेंज दूंगा मैं, बाकी तुम्हारा तुम पे। सो मर्च में का काम ये है कि फ्लोर प्राइस एंड कौन सा प्राइस बोला मैंने, प्राइस बैंड, ये दोनों का काम मर्चेंट बैंकर करेगा या तो सिंडिकेट मेंबर करेगा, तो उन पे है कि कैसा काम सेग्रीगेट करना है। ओके, मर्चेंट बैंकर हो गया। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का क्या काम है? ऑफ शेयर्स, परफेक्ट। और क्या है यहाँ पे? अपना माइंड मैप देख के मुझे बताओ, आंसर दो। यू कैन रीड द माइंड मैप, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, चिल। ठीक है, माइंड मैप, administration where he handles all requests for people who want to buy shares. Okay, next क्या है? Perfect. 100 का क्या काम है? And then perfect, correct. नेक्स्ट कौन है? बैंकर टू द इशू, उसका काम क्या है? प्लस ट्रांसफर टू होम? इश्यूअर की इन्वेस्टर, इश्यूअर। अंडर सब्सक्राइब हुआ, इन केस आईपीओ टर्न्स आउट टू बी अ फेलियर, तो इन्वेस्टर्स को पैसा रिफंड करना है। नेक्स्ट कौन है? क्या काम है उसका? परफेक्ट, करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट, हाँ, ऑल राइट। अभी हम लोग लिखेंगे कंप्लायंस ऑफिसर का।
issuer must appoint compliance officer he can be CMA या CS या CA ओके यहाँ पे आता है तुम्हारा स्कोप ऑफ वर्क ओके इसको स्टार मार्क करते हैं नेक्स्ट इज ही इज responsible for monitoring compliance with securities प्लस इन्वेस्टर के कंप्लेंट्स he will address okay a compliance officer ensure that company is adhering to all the legal requirements of the IP process. This includes ensuring that the company complies with SEBI regulations, managing complaints for investors, and ensuring the timely dispatch of refunds or shares. कल को इन्वेस्टर बोलेगा कि मुझे HDFC मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कंप्लेंस ऑफिसर का ड्यूटी है कि HDFC के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले HDFC कैन नॉट से ना कि तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो कौन हो तुम ऐसे नहीं बोल सकता हो तो सब सारे इन्वेस्टर्स को ही शुड ट्रीट इक्वली ओके इंश्योर करना चाहिए भाई सबको अपना ऑफर मिल रहा है कि नहीं एप्लीकेशन पहुंच रहा है कि नहीं है ना परफेक्ट क्लास का टाइम कितने बजे तक होता है 8 बजे तक ओके कूल कूल कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लास्ट ठीक है कि अपार्ट फ्रॉम सीए में आप क्या होते हैं उनका आप कल नहीं आते हैं अब बताओ मान लो कि यू आर नॉट अ कॉस्ट अकाउंटेंट ठीक है अगर मैं सीएस नहीं होता तो आई विल बी अ टीचर और अ फिल्म मेकर फिल्म मेकिंग मुझे बहुत इंटरेस्ट है एंड मेगा टोल की शी वांटेड टू बिकम अ योगा इंस्ट्रक्टर शी सेड शी वांट्स टू बी अ जर्मन ट्रांसलेटर विमल मैम टोल की उन्हें कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है आनंद सर को कोचिंग करना है आपको कैफे ओपन करना था राइट इनका फैमिली बिजनेस था ओके वैसा आपका क्या है आप बताना पार्टनरशिप में क्या ओके 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 चलेगा ये सवाल मैंने क्यों पूछा मालूम है क्या मैंने एक बुक पढ़ा गुड टू ग्रेट करके if you want to find the work which brings you money the same time happiness आपको क्या करना मालूम है क्या स्किल पैशन एंड मनी you need to find this portion of your life समझ गए आप फॉर एग्जाम्पल मेगा टोल के उन्हें योगा इंस्ट्रक्टर बनना है योगा इंस्ट्रक्टर गिव्स यू पैशन आप जब सर्टिफिकेशन लोगे आप ऑब्वियसली स्किलफुल रहोगे आगे जाके अगर आप कोर्स जनरेट करते हो योगा कैसे करना है यू कंडक्ट ऑनलाइन कोर्स इंस्टाग्राम पे आप करके यू कैन डू एन ऑनलाइन कोर्स वाला चीज़ तो पैसा मिलेगा सो दैट विल ब्रिंग यू आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो आपको मजा आएगा काम करने में द सेम टाइम जर्मन ट्रांसलेटर आई टोल्ड माई फ्रेंड हर नेम सोनाक्षी मैंने उनको बोला था कि मेरी एक स्टूडेंट है शी वांट्स टू बिकम जर्मन ट्रांसलेटर शी वाज सरप्राइज कि भाई इतना अमेजिंग स्टूडेंट कहाँ से मिला है बिकॉज जर्मन ट्रांसलेटर का स्कोप बहुत ज़्यादा है मुझे भी नहीं पता था शी टोल्ड मी आपको क्यों बनना है जर्मन ट्रांसलेटर ओके सो यू नो जर्मन ओके अरे बोले तो भाई उसको एंड सीएमए के साथ साथ इज इट पॉसिबल कि वो कर सकते हैं हाँ करेक्ट परफेक्ट परफेक्ट ओके आपने क्यों डिसाइड किया कि वो जर्मन ट्रांसलेट जर्मन सीखना चाहिए ओके अच्छा स्कूल में था आपको मजा आया करने में राइट 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 ओके ओके तो ये चीज़ मुझे बोलना था बस दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू क्या पहला तीन ओह 6 to 7 लेवल्स ओके
Okay, okay, okay. Amazing, amazing. All right, people, we will end for today.